नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजय न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। शराब घोटाले के मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर में इकट्ठा हुए। इस दौरान भारी संख्या में दिल्ली की जनता भी मौजूद रही। इस पूरे मामले में जनता ने क्या कहा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का महाप्रदर्शन देखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के साथ मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुलदीप सिंह, दुर्गेश पाठक, गुजरात प्रभारी गोपाल राय, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत तमाम वरिष्ठ नेता यहां मौजूद रहे। शराब घोटाले के मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जनता ने भाजपा सरकार का झूठा आईना सामने रख दिया है। और सुनिए, जनता ने भाजपा सरकार के झूठे वादे, कूटनीतियों को किस तरीके से उजागर किया है। और सुनिए, इस पूरे मामले में दिल्ली की जनता का क्या कहना है। कार भर दिया है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसको लेकर के सत्ता पक्ष पे लगातार हमला कर रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आप लोगों के मांग है। भाइयों, हमें बीजेपी वालों से कहना है कि आपने देख लिया, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्य घबरा सकता है, परेशानी हो सकती है सत्य से, लेकिन पराजित नहीं हो सकता सत्य। और ये सत्य की जीत है। केजरीवाल पहले भी ठीक ठाक थे, हर चीज से उन्होंने कोई भी, आम आदमी पार्टी ने कोई गलत घोटाला पहले ही नहीं किया था, जो कि जनता को पता था और जनता ने काफी वो किया। लेकिन ये जो जीते हैं, ये वोटों की गड़बड़ी से जीते हैं। ऐसा नहीं, जनता पहले भी इनके साथ थी, केजरीवाल जी के साथ में, क्योंकि जनता जानती है अंधा आंदोलन से सब कार्यकर्ता निकलते हैं। और केजरीवाल कार्यकर्ता पहले भी था उनके साथ में, आज भी उनके साथ में है। आप ये जंतर मंतर में देख रहे हैं कि जैन सैलाब को छोटी सी नोटिस के अंदर में कितनी पब्लिक यहाँ पर आई है, तो आपको पहले ही पता लग गया होगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, बीजेपी को देखा कि ये देख लिया भी क्या, 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल अब हुआ है। 1 साल के अंदर में दिल्ली की कितनी बुरी हाल है, कितना हालात खराब है। जो भी इन्होंने कहा, एक भी वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल जी ने जितने भी क्या कहते हैं, वो खोली थी डिस्पेंसरियां, मोहल्ला क्लिनिक, आज उसमें से 80% बंद है। ये देख लीजिए आप, उनका नाम बदल करके इन्होंने आरोग्य वो कर दिया, आरोग्य मंदिर कर दिया। आप बताओ, लेकिन उसमें भी दवाई नहीं है ना कुछ है। तो आप ये देख लीजिए, तो जनता के असलियत नजर आ रही है। तो मैं ये जनता से कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो गरीब है, जो गरीब का साथी है, वो गरीब के साथ है। बीजेपी कभी गरीबों के साथ नहीं थी। अभी भी मैं कहना चाहता हूँ जनता से कि गुमराह न हुए। जनता, ये तो बीजेपी वाले कहीं वोटों को गड़बड़ी करना चाहते हैं, कहीं एसआर के करके, कहीं भाईचारा में आपस में मतभेद करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। इन सब चीजों से दूर रहें और इनके बहकावे में मत आए। देश को ये जैसे अंग्रेजों ने बांटा था, भाईचारा आपस में, उस तरह से भाईचारा में भेद करके, क्योंकि अंग्रेज कोई ज्यादा थोड़ी यहाँ आए थे, हमारे भाइयों से ही हम लोगों को मरवाया था। उन्होंने उनसे ही क्या कहते हैं प्रताड़ित करवाया था। हमारे भाई को मारा था। ये पोजीशन थी, यही पोजीशन आज इनके साथ में है। ये वो गोरे थे, ये काले हैं, लेकिन ये हम आज अपने घर के भेदी से लड़ रहे हैं। जिसको हम समझ रखे थे गले का हार बनने के, वही नाग बन बैठा हमें तो काट खाने को। जनता ने बीजेपी को बहुत उसे जिताया था, लेकिन आज जनता सबक सीख रही है कि इतने दिन के ही अंदर में, अगर जनता पहले बुजुर्ग थे वो बहुत समझदार थे, 70 साल क्यों नहीं लाए इनको? यही कारण था जो 70 साल इनको नहीं लाए। इसी कारण से पहले बुजुर्ग बेवकूफ थोड़ी थे, बहुत सहरे थे। और हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं से कहता हूँ सबक सीखो। आज तुम युवा पीढ़ी बेरोजगार है, किसान बेरोजगार है, और अभी कुछ दिन के बाद में आप देखना जो उन्होंने अमेरिका से वो किया है, क्या संबंध बनाए हैं, उसके अंदर में किसान आत्महत्या करता हुआ नजर देखूंगा भारत का देश का। आज यहाँ का जो मक्का है, वहां पर अमेरिका के जो इन्होंने डील किया है, यहाँ पर उसका टैक्स फ्री है। हमारे यहाँ पर किसान के ऊपर भी टैक्स है। आप बताइए आप आके,
अगर हमारा किसान टैक्स लगा करके और जो कमाई अगर लागत लगाएगा तो उसका क्या रेट में बिकेगा, और उनका तो फ्री में कुछ भी नहीं है, तो उनका पहले खरीदेगा कि सस्ता मिलेगा तो कि महंगा खरीदेगा कोई। ये हालात किसान के साथ हो जाएगा कि उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। बट मार्शल को लेकर के लगातार बट मार्शल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, उनको पक्का करने के लिए जो वादे किए गए थे वो पूरा नहीं हुआ। आज मुसीबत ये आ गई है, उन लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। सरकार कई सारे वादे किए, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में वो पक्का हो जाएंगे? बिल्कुल पक्का नहीं होगा, क्योंकि ये झूठी सरकार है, झूठी अफवाहों पे झूठे वादे करके ये सरकार आई है सत्ता में। ये कोई वादा पूरा करने वाली नहीं है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, गुमराह किया है। इनकलाब जिंदाबाद। आज लोग बेदार हो चुके हैं, लोग ये जान चुके हैं कोर्ट द्वारा जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के हक में जो फैसला आया है वो जनता के अंदर ये खुशी की लहर है। आज जनता गदगद कर रही है कि उनका हीरो कोर्ट से बरी हो चुका है। आज उनका हीरो कोर्ट से जो है, कोर्ट ने उनको आजाद कर दिया, बरी कर दिया। बीजेपी हमेशा धोखे वादे करती है, झूठे वादे करती है, लोगों को गुमराह करती है और झूठ बोल करके सत्ता में आई है। ये सत्ता ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आज इलेक्शन अगर हो जाए तो जनता इनको सत्ता से बाहर कर देगी और अरविंद केजरीवाल जी दोबारा देश के सीएम बनेंगे, दिल्ली के सीएम बनेंगे, और दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और आम आदमी पार्टी को खिदमत का मौका मिलेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता के हीरो हैं और आंदोलन के से आए हुए हैं, और आम आदमी पार्टी का जो भी वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो आंदोलन से निकला हुआ है। वो देश को जानता है कि किस तरह किस दिशा में ले जाना है देश को, ये सब जानते हैं। आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए गए, हालांकि सीबीआई की तरफ से दोबारा से हाईकोर्ट में पिटीशन डाला गया है, 9 मार्च को दोबारा से हियरिंग होगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, तमाम 22 जो नेता जो थे सभी पे दोबारा से आरोप लगाए गए। क्या लगता है कि दोबारा से वो घिरते हुए नजर आएंगे या बाद से बरी हो जाएंगे? जिस प्रकार निचली अदालत में हमें ये साबित हो गया है कि केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और 23 हमारे नेता कट्टर ईमानदार है, इसी प्रकार आप देखिएगा आने वाले समय में ऊपरी अदालत में भी हमारे सारे नेता बाइज्जत बरी हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता और हमें ये समझ में आ गया है कि हमारी नेताओं को झूठे केसों में फंसाती है। ये चालबाज और फरेबी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे नेताओं को झूठे केसों में फंसाई थी। जिस प्रकार वो अभी बड़ी हुए, आगे भी बड़ी होंगी। और हम किरारी से आए हैं, किरारी के विधायक अनिल झा जी के साथ हजारों की संख्या में आए केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करने, और हमें पता है और दिल्ली को भी पता है कि वो कट्टर ईमानदार है और ईमानदार ही रहेगी। रेखा गुप्ता सरकार तो जगह जगह पर डबल डेकर बस भी चालू कर दी है। बस जो है वो कई सारे स्ट्रीट में भी छोटे छोटे बस भी निकाल दिए हैं, सब सुविधाएं के लिए कि जनता को सुविधा मिलेगी। डबल डेकर बस भी इनॉग्रेशन किया है, कैसे देखते हैं आप पूरा? ये सब जुमले हैं, जुमले वाली सरकार है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं किरारी विधानसभा का एक निवासी हूं। आप हमारे मेरे से नंबर लीजिए, एड्रेस लीजिए, लोकेशन भेजूंगा, आप हमारे किरारी विधानसभा में आइए। वो दिल्ली का इकलौता ऐसा विधानसभा है जहां एक भी बस नहीं चलती है, एक सिंगल बस, सरकारी बस किरारी विधानसभा से नहीं चलती है। एक डबल डेकर की फोटो खींच करके आप ये दिखा रहे हो वर्ल्ड वाइड कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये जुमला है केवल। आप किरारी विधानसभा में आके देखिए, एक बस वहां के लोगों को चलने के लिए सरकार ने मुहैया नहीं कराया। लेकिन बराबर एक बात लगातार बीजेपी की सरकार ये कहती है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तो आईटीओ पे जब भी बारिश होती थी तो आईटीओ पे जल भराव हो जाता था, जगह जगह पे जल भराव, उसको हम लोगों ने खत्म किया। कैसे देखते हैं आप पूरा? एक आईटीओ ही पूरा दिल्ली है क्या? एक जगह फोकस करके आप पिक्चर खिंचा के लोगों को दिखाना चाहते हो। आप, मैं साउथ दिल्ली दिखाऊंगा, मैं पंजाबी बाग दिखाऊंगा, मैं मालवीय नगर देखो, आप बुढ़ारी देखो, आप हमारा किरारी देखो। किरारी का शर्मा कॉलोनी आज दुनिया में चर्चा का विषय। मैं शर्मा कॉलोनी का निवासी हूँ, मैं किरारी विधानसभा में रहता हूँ। पूरी दुनिया ने वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से देखा क्या हाल है। वो भी तो दिल्ली है, आपको वो भी तो देखना पड़ेगा। ये जुमले की सरकार है, सिर्फ जुमला दिखाने। अब आगे की क्या कुछ रणनीतियां हैं आप लोगों की? लगातार काफी भरा व जल सैलाब यहाँ पर आया है, हालांकि इससे पहले कई बार आप लोग को दबाया भी गया। अब ये नारा जो है वो कब तक चलने वाला है? क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है, सरकार ये कह रही है कि चुनाव को देख करके जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। ये कोई चुनावी बरगलाता नहीं है, कोई जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता तो बहुत ही समझदार है। हमारी पार्टी इसी जंतर मंतर से शुरू हुई थी। 4 साल हम रोड पे, सड़क पे, विधानसभा में, वार्ड में संघर्ष करेंगे और आप देखिएगा 4 साल बाद फिर से 67 तो छोड़िए, 70 में से 70 सीटें जीत के केजरीवाल जी
पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और गरीबों और गुरबों के हाथों को मजबूत करेंगे। कल जब उनको रिहा किया गया तो वो भावुक हो गए मीडिया से बात करते हुए। सत्ता पार्टी ये कह रही है कि ये तो उनका एक जुमला है, ठीक है, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना कट्टर ईमानदार हूँ, वो तो कितने भ्रष्ट हैं वो पूरा जनता जानती है। ये सब भाजपा का एक एजेंडा है जो वो चलाती है अपने सोशल मीडिया, आईटी सेल और पेड मीडिया के माध्यम से। मैं कहता हूँ केजरीवाल जी की जगह आप पत्रकार हो, आपको अगर अंदर कर दिया जाए, आपका परिवार, आपका दुख कितना सफर होगा, आपके परिवार वाले सफर होंगे, तो भावनाएं तो नेचुरली आदमी की बाहर आती है। अब वो भी उनको बनावटी लग रहा है तो उनका नजरिया है। हम आम दिल्ली के लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगा, उनका भावुक होना जायज था और ये नेचुरल था। तो देखा कि लोगों का साफ तौर पे जो विश्वास जो है अरविंद केजरीवाल पे भी है। अब देखने वाली बात होगी कि जब आने वाले वक्त में जब दिल्ली में सरकार, जब चुनाव आते हैं तो किसकी सरकार बनती है और उनके वादे जो है वो कितनी पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।